तो मैम सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि ये इमोशनली अनअवेलेबल ये होता क्या है? एक इंसान आपके साथ फिजिकली तो प्रेजेंट है बट इमोशनली द पर्सन इज नॉट विद यू. सो इन नाउ डेज इफ वी सी इन लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है. होता क्या है, जैसे अगर हम बचपन से वी लिव इन अ फैमिली वेयर इन इमोशंस को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता, सो यू अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ रिलेशन ओनली इन योर लाइफ. अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो इमोशनली अनअवेलेबल है, एज न्यूमरोलॉजिकली आज हम ये भी जानना चाहेंगे कि हर मूलांक के बारे में कि कौन से पैटर्न को कौन सा मूलांक अट्रैक्ट करता है. हर मूलांक का अपना एक ट्रेट है. अब ना ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका वो ट्रेट है, सो नाउ दैट कैन बी समथिंग विच यू कैन बी अट्रैक्टिंग फ्रॉम द पीपल. हेलो एंड वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ कॉस्मिक जैज, जहां हम न्यूमरोलॉजी, टैरो और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल कनेक्शंस को समझते हैं. और आज का जो ये टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे आम जिंदगी की. हमारी नॉर्मल लाइफ में हम लोग एक सिमिलर पैटर्न के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग टॉक्सिक लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिलेड पर्सन या नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाले बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. ऐसा क्यों होता है? ये पैटर्न कैसे क्रिएट होता है? और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से क्या कनेक्टेड है, तभी ये हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं. तो मैम से कनेक्ट करते हैं और बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है. वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं. तो मैम सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि ये इमोशनली अनअवेलेबल ये होता क्या है? अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूँगी, एक इंसान आपके साथ फिजिकली तो प्रेजेंट है बट इमोशनली द पर्सन इज नॉट विद यू. So in nowadays, if we see in a lot of relationships, जी. the people are not available with you emotionally. So वो emotionally unavailable बंदा हो जाता है जो आपके साथ तो है, बट कहते हैं ना कि वो आपको समझ नहीं पा रहा है, चीज़ों में आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है, वो अपने इमोशंस आपके आगे ओपन अप नहीं कर पा रहा है, बेसिकली इमोशनल लेवल पे आपके साथ कनेक्टेड नहीं है. ओके. सो दैट इज अ पर्सन हु इज इमोशनली अनअवेलेबल. तो मैम इसमें कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो मेरा बैड लक है, राइट? कि मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेता हूँ, या ऐसे ही लोग मेरे पास आते हैं, बदकिस्मत हूँ मैं, बैड लक है मेरा. तो क्या ये एक्चुअली लक फैक्टर काम करता है या फिर हम अननोइंगली इन चीज़ों को खुद ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं? सो इसमें सी नाउ समटाइम्स इट कैन बी अ लक एज वेल. ओके, sometimes, most of the times, not sometimes, most of the times it's like you're attracting those patterns. ओके. Because life में you meet a lot of people. ठीक है, when it comes to your friendships, when it comes to your relationships, your relations, in any way, like work wise also, हम बहुत लोगों से मिलते हैं, but we don't attract and we don't connect with everybody. There is very few people जिनके साथ हम connect करेंगे. So वो कहते हैं ना, भीड़ में से इंसान चुनना हमारे हाथ में होता है. बिल्कुल सही. सो इट्स यू हु अट्रैक्ट्स दोज पीपल इन योर लाइफ. बिकॉज या तो आपकी लाइफ में उस चीज़ की कमी है, राइट, या तो आपने बचपन से वो सारी चीज़ें फेस करी हैं अपनी लाइफ में, सो आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो. अगर साइकोलॉजिकल की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो साइकोलॉजिकली अगर हम इसको जानना चाहें कि हम हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को या कोई भी अलग पैटर्न को कैसे ट्रैक कर लेते हैं? होता क्या है, जैसे अगर हम बचपन से वी लिव इन अ फैमिली वेयर इन इमोशंस को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता. अच्छा. राइट, नाउ दैट इज नॉर्मल फॉर यू. यू डोंट अंडरस्टैंड, बट वो आपके लिए नॉर्मल है, राइट? जी. आपको ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कि मतलब क्योंकि आपकी लाइफ में किसी ने इमोशंस नहीं समझे हैं, सो यू अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ रिलेशन ओनली इन योर लाइफ. इन ऑर्डर टू ब्रेक द पैटर्न, पहले तो आपको समझना होता है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में. योर इमोशंस मैटर्स. ठीक है. अब सेम वे, द ऑपोजिट वे, बेसिकली अगर एक इंसान है जिसकी फैमिली में ही कभी किसी ने इमोशंस की बात नहीं करी है, जी. so the person is not comfortable talking about the emotions, the person is not comfortable connecting with you emotionally. जी. अगर एक मैं नॉर्मल वे में बात करूँ, so that's how a human brain attracts and gives also. ओके. दोनों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं. हम्म. ठीक है. तो अगर आपको वो पैटर्न तोड़ना है,
पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई जो मैं मांग रही हूँ या मैं मांग रहा हूँ. इफ़ आई वॉन्ट समबडी हु इज़ इमोशनली देयर फॉर मी, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई डिज़र्व दैट पार्ट. ओके. पहली चीज़, ठीक है. आप डिज़र्व करोगे, आपको समझ आएगा कि भाई मेरे इमोशंस मैटर करते हैं. आई वॉन्ट समबडी हु अंडरस्टैंड्स अबाउट माई इमोशंस. Then you will start attracting those things in your life, because then you won't be comfortable about Okay. it. अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो इमोशनली अनअवेलेबल है, आप उसको वहीं रिजेक्ट कर दो, बिकॉज नाउ you've understood about yourself. ओके. जो आप बचपन से नहीं समझ पा रहे थे वो आपने अब समझ लिया है. ठीक है. So that's how you understand about the life, you understand about your brain, you understand about your life's psychology. It's all different person to person, and then you start working on that part, and then the universe will start giving you, and then are you able to receive it? पूरा पैटर्न है ये. ओके. So that's how we go about it. तो मैम क्या ये सच है कि फेमिलियर जो पैटर्न्स रहते हैं इट फील्स लाइक लव, जो फेमिलियर पेन्स होते हैं? Yeah, it does feel like that, no? Because see, the way I said it, कि आपको वो चीज़ नॉर्मल लगती है. हाँ जी. अगर आपके बचपन से, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, राइट, अब अगर उनको ऐसा है कि उनको नहीं सुना गया, उनको नहीं कंट्रोल दिया गया लाइफ में, ठीक है, सो आगे जाके वो कंट्रोल लेंगे ही नहीं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. बिल्कुल सही. एक इंसान है जो बचपन से बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी नॉर्मल. देन कहीं जगह पे आपका नहीं मन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, राइट, देन यू विल बी क्रिबिंग. जी. बट अगर आप एक कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करोगे तो अननोइंगली यू आर ओनली ओके विद दैट पार्ट. या. यू वांट कंट्रोल, राइट, सो यू आर ओके विद कंट्रोल. सो वो एक फेमिलियर पैटर्न है. कहते हैं ना कि एक इंसान को जिन्होंने ज़्यादा दुख देखा होता है उन्हें छोटा दुख तो कुछ लगता ही नहीं है. बिल्कुल सही. ये वही कहावत है बेसिकली, कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको बचपन से आपको नॉर्मल लग रही हैं, आगे जाके अगर आपको वही चीज़ मिलेगी तो वो उनके नॉर्मल लगेंगे. जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत कहते हैं ना टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखे होते हैं पेरेंट्स के बीच में. अब आगे जाके उनका हस्बैंड भी अगर उनके साथ वैसे ही बिहेव करेगा तो दैट इज़ नॉर्मल फॉर देम. सो विच इज़ नॉट नॉर्मल, Which is not normal. बट फॉर देम इट इज़ नॉर्मल. Yeah. सो दैट पेन, अब उनकी नज़र में तो वो उनका प्यार है, बिकॉज उन्होंने देखा है कि उनके माँ बाप लड़े हैं, सब कुछ करा है, बट उन्होंने छोड़ा नहीं है एक दूसरे को. बट दैट वॉज नॉट नॉर्मल बट योर पेरेंट्स वर डूइंग इट. देयर वाज अ प्रॉब्लम इन दैट. सो इट्स फेमिलियर पेन. ओके. You like it, or either way you don't understand that that's not a love language, that's a pain. तो लोग ये पेन या लव लैंग्वेज के बीच में डिफरेंशिएट करना ही भूल जाते हैं. क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना. हाँ. कहते हैं ना कि जिसने वो शहद चखा ही नहीं है तो उसे उसका टेस्ट का क्या पता. तो मैम क्या एंशियस अटैचमेंट वाले लोगों के लाइफ में हमेशा इसी पैटर्न इमोशनली अनअवेलेबल लोग ही अट्रैक्ट होते हैं? See, I would not say कि एक इंसान का पैटर्न कैसा है क्या नहीं, बिकॉज एंशियस तो आजकल बहुत लोग हो जाते हैं. एवरीवन, ठीक है. ऑलमोस्ट. बट इफ़ यू आर अवेयर अबाउट इट दैट यू हैव दिस ट्रेट, और तुम्हें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि उसकी प्रॉब्लम ढूंढनी है, या. राइट, बिकॉज अवेयरनेस इज़ द की. एग्जैक्टली. आप आजकल के टाइम पे अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि इस तरीके का बंदा इसको अट्रैक्ट करता है, ऐसा नहीं है, बिकॉज पीपल आर अवेयर अबाउट देयर इमोशंस नाउ डेज. कौन इमोशनली अवेलेबल है, कौन नहीं है अवेलेबल, ठीक है. बट ऑन अ ग्राउंड लेवल या यू मे अट्रैक्ट दोज पीपल, बट आर यू एक्सेप्टिंग दोज पीपल इन योर लाइफ और नॉट, दैट इज इन योर हैंड. या. और जो कि आजकल अच्छी बात यह है कि पीपल आर अवेयर अबाउट इट. या. People are studying their nature, their behavior, their patterns, because everybody is talking about it. Yeah. So आपके अपने patterns देखने होते हैं, तभी हम कहते हैं ना कि look for your patterns. या. Then take a stand कि कौन सा पैटर्न आपको ब्रेक करना है. ओके. तो वही कहानी यहाँ आती है कि आप, अगर आपको दिख रहा है कि आपका ये ट्रेट है, यू आर एन एंशियस पर्सन, राइट, एंड यू अट्रैक्टिंग दोज पीपल, इट्स ओके, टेक अ स्टेप बैक. ओके. कहते हैं ना थोड़ी जर्नी थोड़ी लंबी होगी, बट इन द एंड इट विल बी गुड फॉर यू. ऐसे लोग यूजुअली इन पेन्स को, इन सफरिंग्स को लव समझने की मिस्टेक कर देते हैं. करते हैं लोग लव समझने की मिस्टेक. जैसे हमने अभी बात करी थी ना कि जब आपने देखा ही है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही थी एंड यू वर लाइक इट्स नॉर्मल, या. फॉर देम देयर इज़ नो प्रॉब्लम. अब जैसे कई लोग हैं जिनके रिलेशनशिप्स में अगर आप देखो, इन हस्बैंड एंड वाइफ अगर हम बात करें, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में अगर हम बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट अब्यूसिव लैंग्वेज, पीपल विल बी से ये तो हमारी लव लैंग्वेज है, राइट. बट आप जब मजाक में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, इट्स फाइन. आपकी लड़ाइयों में भी तो वही आता है ना. फिर एक दिन आपका हाथ उठ जाता है, और वो होगा बिकॉज यू हैव नॉट पुट इन दैट बाउंड्री. फॉर यू इट वॉज नॉर्मल, विच इज़ नॉट नॉर्मल. देयर नीड्स टू बी अ रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप. सो वो चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर then that becomes a little bigger problem later in your life when you don't realize it. But it's a love language for them, which obviously not. तो मैम सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या हम भी कभी कभी इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं?
हम हो जाते हैं कई बारी. अच्छा. And sometimes I would say कि it's not because we would want to harm somebody. It's sometimes वो होना भी ज़रूरी है. अच्छा. But not with everybody. You can't be with your partner. ठीक है, वहाँ तो आपको इमोशनली अवेलेबल रहना होता है. That's how you work on your relationships. अगर हम वर्क स्पेस पे बात करें, अगर हम वहाँ पे इमोशनली अपने आप को रखेंगे अटैच्ड, so we won't be able to work, right? Exactly. So वो होना ज़रूरी है. It's just that आपको पता होना चाहिए कि कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है. Completely. We all have that trait. क्योंकि obviously not everything is important for us. अगर हम हर चीज़ से इमोशनली अवेलेबल रहेंगे, वहाँ पे empathetic रहेंगे, so then it will be a problem for us only, you know. We choose our battles वाला सीन है ना. So we choose our relationships. We choose our emotions also. तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रहना ज़रूरी है. Okay. In a relationship, yeah, I would say no. तो मैम एज न्यूमरोलॉजिकली आज हम ये भी जानना चाहेंगे कि हर मूलांक के बारे में कि कौन से पैटर्न को कौन सा मूलांक अट्रैक्ट करता है. सो अगर मैं न्यूमरोलॉजिकल वाइज बात करूँ, सो हर मूलांक का अपना एक ट्रेट है. अब ना ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका वो ट्रेट है, सो नाउ दैट कैन बी समथिंग विच यू कैन बी अट्रैक्टिंग फ्रॉम द पीपल, ओके. फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स. जैसे अगर मैं बात करूँ मूलांक 1 की, सो दैट मूलांक इज लिटिल कंट्रोलिंग. या उसको पावर पसंद है, राइट? सो समवेयर और द अदर वो कंट्रोलिंग लोगों को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज आप कंट्रोलिंग हो. सो यू आर वेरी हैप्पी विद दैट ट्रेट, राइट? आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है. बट कंट्रोलिंग होना भी ज़रूरी नहीं है. और अब एक म्यान में 2 कंट्रोलिंग लोग रहेंगे तो वो नहीं चल पाएगी, वो उनको नहीं समझ आता है. बट बिकॉज आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है. मूलांक 1 कैन अट्रैक्ट पीपल हु आर कंट्रोलिंग. ओके. एंड देन आई वुड से मूलांक 2 की अगर मैं बात करूँ, सो वो दे कैन अट्रैक्ट पीपल हु आर लिटिल ओवर गिविंग. अच्छा. नाउ गिविंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओवर गिविंग इज अ प्रॉब्लम. इट इज अ प्रॉब्लम. वो होता है ना कि आप हर किसी की झोली में अगर डालते रहोगे तो आपकी झोली में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं. और आपको चुनना पड़ता है कि किसकी झोली में डालना है. हर कोई डिजर्व भी नहीं करता है आपकी काइंडनेस. एग्जैक्टली. लोग आजकल अच्छाई करने में तो निकल आते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि सामने वाला उसको यूज कर रहा है. सो वही चीज़ है ना कि आपको देखना होता है कि कहाँ पर आप कितना बैलेंस कर सकते हो चीज़ों को. अगर मैं मूलांक 3 की बात करूँ, सो दे समवेयर और द अदर अट्रैक्ट पीपल हु आर लिटिल अटेंशन सीकर. अच्छा. ठीक है, एक तो अटेंशन सीकर और एक जो थोड़े प्रॉब्लमैटिक होते हैं. Okay. बेसिकली द पीपल हु आर इन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. उन्हें लगता है कि वो उस बंदे को फिक्स कर पाएंगे. विद देयर नॉलेज. या बिकॉज दे लव टू गिव एडवाइस. ओके. तो आप फिर उनको अट्रैक्ट करते हो. एक तो वो जिनको अटेंशन की आदत बहुत होती है. फॉर एन एग्जाम्पल, इन एन गैदरिंग जिसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, अट्रैक्ट वो ऐसे पैटर्न ही करेंगे बिकॉज उनको खुद को भी मिलती है. बिल्कुल. सो दे आर लाइक दैट कि उनको अच्छा लगता है वो चीज़. एंड somebody who needs an advice, who's into a problem, so because they are the fixers का ना सीन हो जाता है ना कि उनको अच्छा लगता है एडवाइस देना, तो वो वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज हर कोई आता है उनके पास एडवाइस के लिए. ओके. सो वो चीज़ थोड़ा उनके केस में होता है कि वो ऐसे पैटर्न्स को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. सो मूलांक 4 की अगर मैं बात करूँ, सो वो ना थोड़ा जैसे द पीपल हु आर लिटिल प्रैक्टिकल इन लाइफ, दे अट्रैक्ट दोज पीपल. ओके. नाउ द प्रॉब्लम इज अगर दोनों ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो इमोशंस कहाँ जाएंगे? सो वो उन्हें वो समझ नहीं आता है कि रिलेशनशिप इज़ अ बैलेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस. बट उनको क्या होता है, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिकली सोच रहे होते हैं, तो वो लोग भी वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे. एग्जैक्टली. बट देन लेटर इन लाइफ उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है बिकॉज इनिशियली तो आपने प्रैक्टिकली सोच के आपने रिलेशनशिप में एंटर कर लिया. इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? दो सेम नेचर के अगर सामने आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट होता है. हमें एक ऐसा बंदा पसंद आता है हमारे जैसा. बट अगर हमारे जैसे बंदा हमारा सामने ला के रख दोगे तो डिफरेंस क्या है फिर? एग्जैक्टली. बेस्ट कॉम्बिनेशन इज व्हाट? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट. वही होता है. तो आपको, आई ऑलवेज से दैट, लोग कहते हैं कि वो मुझसे डिफरेंट है. अरे दैट इज द पर्पस ऑफ अ रिलेशनशिप. वो बंदा आपसे डिफरेंट होगा, बट क्या उसके डिफरेंसेस आपकी लाइफ में एड ऑन कर रहे हैं? दैट मैटर्स. आप ऑब्वियसली वी आर नॉट परफेक्ट, मे बी वी आर 90 आउट ऑफ 100, राइट? सो अगर सामने वाला बंदा हमें वो 10% भी नहीं दे पा रहा है, तभी तो हम कंपैटिबल बनेंगे. दैट्स हाउ द कंपैटिबिलिटी वर्क्स, राइट? एग्जैक्टली. सो अब वो लोगों को नहीं समझ आता है. लोग कहते हैं मुझे अरे हमें हमारे जैसा बंदा मिल ही नहीं सकता. एक रिलेशनशिप में एक बंदे का काम एक है, दूसरे का काम दूसरा है. कंप्लीटली. सो दैट्स द मैटर. सो आपको वो देखना पड़ता है. अगर आप सेम पैटर्न अट्रैक्ट करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी. सो नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो बेसिकली
जिनको थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर पसंद नहीं है, जिनको अपनी लाइफ अपने असूलों पे जीना पसंद है, राइट? अब अगर दोनों ऐसे हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल। बिकॉज अगर एक थोड़ा सा आउट गोइंग है तो दूसरे को थोड़ा सा उसके साथ बैलेंस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू हैव अ नाइस लाइफ। सो नंबर 5 के केस में थोड़ा वो हो जाता है। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट नंबर 6, मलंग 6 की अगर मैं बात करूँ, सो वो थोड़े सैक्रिफाइसिंग नेचर के होते हैं। व्हेन इट कम्स टू देयर रिलेशनशिप दे सैक्रिफाइस अ लॉट। अब आपका वो बिहेवियर अगर घर तक सीमित है तो ठीक है, बट आप पैटर्न तो वही अट्रैक्ट कर रहे हो ना। सही बात। Now, if you have a sacrificing nature for your family, it's good. But sometimes that is also not good, honestly, nowadays, ठीक है? बट आप हर किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो। इट्स द सेम थिंग, यू चूज़ योर बैटल्स वाला सीन है, यू चूज़ योर रिलेशनशिप्स, कहाँ पे आपको कैसे रिएक्ट करना है। सो वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है उस चीज़ को, ठीक है? सो इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर 7, सो उन्हें वो थोड़े वैसे कनेक्शंस को अट्रैक्ट करते हैं जो लाइफ को बहुत डीपली लेते हैं, ओके। डेप्थ में जाते हैं बेसिकली, ठीक है? अब अगर दोनों ही इतना डीप सोचने लग गए तो फिर आप सोच में उलझे रहोगे पूरी ज़िंदगी। एक को तो थोड़ा सा रिलैक्स माइंड का होना चाहिए। जी। वो कहते हैं ना कि जितना चीज़ों में घुसोगे उतना ही आप ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाओगे। तो वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो थोड़े सीरियस टाइप के लोग हैं। लाइफ डजंट वर्क दैट वे। इतना भी सीरियस हो के आप पागल हो जाओगे, बिल्कुल राइट? सही। थोड़ा तो लूज एंड पे रखनी होती है लाइफ। सो उनको थोड़ा वो कंट्रोल करना होता है। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 8, शनि का नंबर, सो नंबर 8 का जो पैटर्न होता है वो बेसिकली होता है कर्मा बेस्ड। अच्छा। आप जो कर्म करोगे आप वो फल पाओगे। सो उनको ना थोड़ा हार्ड वर्किंग लोग अच्छे लगते हैं, बट बिकॉज उनकी लाइफ ऐसी रही है। आप थोड़े से वो कहते हैं ना स्ट्रगलिंग हार्ड वर्किंग लोगों को अट्रैक्ट करते हो। या क्यों करना है, ठीक है ना? ऑप्शन अगर एक है हार्ड वर्किंग, एक है थोड़ा सा कहते हैं ना जिसकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है, लेट द अदर पर्सन गिव अ लिटिल बिट ऑफ ईज इन योर लाइफ। बट वो उनको नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो क्या छोटी सी चीज़ों के लिए रो रही है, क्या रो रहा है। ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ता है चीज़ों को, ओके। ठीक है? सो वो थोड़ा यहाँ पे आता है नंबर 8 के साथ। नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 9 इज़ अ नंबर ऑफ हीलिंग, हनुमान जी, राइट? ओके। सो वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनको या तो आपकी लाइफ से आपको हेल्प चाहिए होगी या तो हीलिंग चाहिए होगी। ओके। बट अगर आप सबको ही हेल्प या हील करते रहोगे तो फिर यू विल नॉट हैव इनफ इन योर स्पेस। बिल्कुल। यू विल फॉरगेट टू हील योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज अगर आप हीलिंग कर रहे हो लोगों की तो अपनी भी करनी करनी जरूरी है। चाहिए। सेल्फ हीलिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब उनको वो चीज़ नहीं ध्यान देते हैं जी। सो दे गेट एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ये फैक्टर। तो मैम क्या ये पॉसिबल है कि ये जो हीलिंग वाले लोग होते हैं जिनके अंदर नेचर ही हीलिंग का होता है, ये ऐसे इमोशनली अनअवेलेबल लोग या पेन में जो लोग रहते हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं? सी अगर मैं स्पेसिफिकली नंबर 9 की बात करूँ, हम्म। दैट नंबर इज़ वेरी ओवर गिविंग, ह्यूमैनिटी का नंबर है, ठीक है? और वो हर सेंस में आता है। अब नाउ द पॉइंट इज़ कि अगर आप एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जिसको सिर्फ आपसे काम से मतलब है, वो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, राइट? सो इमोशनली अनअवेलेबल हो गया ना बंदा या बंदी, हाँ, उसको सिर्फ आपसे काम से मतलब है, ज्यादा दिन तक वो रुकते भी उन्हें नहीं फ़र्क है। ही नहीं पड़ेगा। क्या मैम ये जो ओवर थिंकर होते हैं और इमोशनल अटैचमेंट जिसे कहते हैं, तो ऐसे लोग क्या ये कॉम्बिनेशन हमेशा खराब ही कर देते हैं, हमेशा एक इंसान को फंसा ही देते हैं? सो अगर मैं बात करूँ ओवर थिंकर एंड इमोशनल अटैचमेंट वाला कॉम्बिनेशन, हाँ। इट्स नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन। अगर एक इंसान ओवर थिंकर है, उसको अगर ऐसा पार्टनर मिला हुआ है जो थोड़ा इमोशनली अटैच्ड है, सो वो उसकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करेगा, बिकॉज वो उसको अच्छा। समझेगा। तो ये उसको फंसाता नहीं, उस प्रॉब्लम से निकालता है। नाउ दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पेक्टिव हैं। अगर मैं उसको पॉजिटिवली देखूंगी, सो अगर एक इंसान ओवर थिंकर है, अब उसकी लाइफ में एक इमोशनली कहते हैं ना इमोशनली अनअवेलेबल बंदा आ गया या बंदी आ गई, तो लाइफ इज हेल। वो ओवर थिंकिंग करता रहेगा, ये वाला उसको समझाएगा ही नहीं। बट अगर एक बंदा ओवर थिंकर है और उसके साथ इमोशनली अटैच्ड बंदा है, हाँ। तो वो उसको एक्सप्लेन करेगा बैठ के, क्योंकि उसको उसके इमोशंस की कदर है। दैट्स हाउ आई सी दिस थिंग। ओके। कि अगर मुझे पता है कि मैं ओवर थिंक करूँ, सो इफ़ आई फाइंड समबडी हु इज़ लिटिल इमोशनली अटैच्ड टू मी, द पर्सन विल टेक केयर ऑफ माई इमोशंस, बिकॉज ओवर थिंकिंग कम्स फ्रॉम वेयर? इमोशंस जी। है, तो वो उसी का बाय प्रोडक्ट। बिल्कुल। जो इंसान इमोशनल होगा ही नहीं, वो ओवर थिंकिंग करेगा ही नहीं, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा भी होता है ना कि कभी कोई इंसान एक चैलेंज ले लेता है कि मैं इस इंसान को तो सुधार ही दूंगा या मैं इस इंसान को चेंज कर दूंगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? होता है, बथेरे लोग कहते तो हैं कि ये मेरे साथ रह के सुधर जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं सुधरता किसी के लिए, सब अपने लिए सुधरते हैं। अच्छा। हाँ, तो ज़िंदगी की ठोकरों से सुधरते हैं। नोबडी कैन चेंज यू, यू
चेंज योर सेल्फ एंड दैट यू डिसाइड कि तुम्हें किसके लिए चेंज होना है. अच्छा. सो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हो जहाँ आप ये बात कर रहे हो कि ये मेरे साथ आने के बाद सुधर जाएगा या सुधर जाएगी, नहीं सुधरता. तो इसमें क्या इंटरमिटेंट अटैचमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं? अगर हम ऐसे अटैचमेंट्स की बात करें तो ये बेसिकली आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है. जब आपको सामने वाले से मतलब है, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो. जब आपको नहीं मतलब है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. सो दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स आर नॉट गुड फॉर यू, दीज आर नॉट हेल्दी फॉर यू. ये आपके ब्रेन में एक एडिक्टिव पैटर्न्स को या बता रहा बिकॉज ह्यूमन ब्रेन्स लव चीजिंग. है. या सो ये आजकल के जो पैटर्न चल रहे हैं ये वही होते हैं, राइट? कि 2 दिन बंदे ने आपसे ढंग से बात करी है, 2 दिन बाद द पर्सन इज गॉन, हाँ. फिर कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वापस आ गए, फिर वापस चले गए. सो दीज आर नॉट हेल्दी फॉर योर ब्रेन, या दीज आर नॉट हेल्दी फॉर योर लाइफ, बिकॉज देन यू विल गेट इनटू ओवरथिंकिंग. सामने वाला तो इमोशनली अटैच्ड है ही नहीं आपके साथ, इसलिए उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. तो मैम अगर कोई अभी भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है कि उसके पास ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न के लोग ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे उस पैटर्न को ब्रेक करे? सो अगर आपको ये चीज़ दिख रही है कि आपके साथ सेम टाइप ऑफ पैटर्न्स आ रहे हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनालाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई लोगों को पता ही नहीं होता है. सो यू विल हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न, राइट? वो पैटर्न्स जो होते हैं वो आपके पास अगर कोई इंसान वैसा आ रहा है अगेन, you say no there only. You stop accepting those people in your life. अच्छा. So universe also understands कि you're not accepting these patterns back into your life. You've learned your lesson. You've understand कि आपकी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, राइट? अब हमें यही नहीं पता होता कि जो हम ये बात करते हैं कि वन शुड नो अबाउट वन सेल्फ, राइट? कि उसको कैसे क्या चाहिए लाइफ में. जब आप अपनी बाउंड्रीज से क्लियर हो जाओगे, यूनिवर्स आपको वो देना ही बंद कर देगा ओके. लाइफ में. सो वो पैटर्न्स अपने आप रुक जाएंगे. अदरवाइज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट यू कैन डू, राइट? जैसे? आजकल तो कॉर्ड कटिंग्स होती हैं, आजकल तो ब्रेकिंग ऑफ पैटर्न्स होते हैं. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में घुस जाओ. देन इवन जो हम चक्रा हीलिंग वगैरह करते हैं, दैट ऑल्सो इज द सेम थिंग, राइट? ओके. आप अगर साउंड हीलिंग वगैरह कर रहे हो तो ये सब चीज़ों में आपके वो ब्लॉकेजेस रिमूव ही तो होती हैं जिनकी आपको आदत हो जाती है. सो ट्राई डूइंग दैट. अगर आप एक इंसान का दिमाग ना बहुत पावरफुल है. आई ऑलवेज से दैट. एक इंसान अगर वो चाहे ना, अपने दिमाग में बोल बोल के बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है. सो यू जस्ट स्टॉप पुटिंग दैट इनटू यूनिवर्स कि दैट आई एम ओके विद दिस पैटर्न्स. वो नहीं देंगे आपको. वेरी लेमन लैंग्वेज वाली बात बता रही हूँ. तो मैम जाते जाते आप अपनी ऑडियंस को इस पैटर्न को तोड़ने की क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सो एडवाइस मैं ये दूंगी कि अगर आपको दिख रहा है कि आपके पास सेम काइंड ऑफ पैटर्न्स आ रहे हैं, सो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम, बिकॉज वी ऑल वांट पीस इन आवर लाइफ, बिकॉज लव इज सपोज टू बी पीस, जी. नॉट अ टेरर इन योर लाइफ. सो मतलब कहते हैं ना कि आई अंडरस्टैंड कि हम सबको पसंद है, कंपटीशन हर बंदे को अच्छा लगता है, बट योर पार्टनर इज़ नॉट योर कंपटीशन. दैट इज़ सपोज टू बी योर पीस, दैट यू कैन, कहते हैं ना, आप अपनी लाइफ के कंपटीशन को जीत सको. एग्जैक्टली. सो आपको वो समझना पड़ेगा कि पार्टनर के साथ कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए. तो आप उस पैटर्न्स को तोड़ो कि आप एक पीसफुल लाइफ कर सको अपनी लाइफ में, सो दैट आगे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सको. Because there is a lot of things in your life. So break your toxic patterns so that you can have a nice life. ओके. थैंक यू सो मच मैम. बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके. वापस से जुड़े और हमने बहुत कुछ नया सीखा सबकॉन्शियस पैटर्न्स के बारे में, और कैसे हम इन इमोशनल अनअवेलेबल लोगों से डील कर सकते हैं, इस पैटर्न को अपनी लाइफ से कैसे ब्रेक कर सकते हैं. और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे. और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम ऐसी डिस्कशन करते रहेंगे. और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर के करें. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए ला पाएँ. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक यू.